सो हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.1 करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अब देखा जाए, एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें बोला गया है राइट एंगल एट बी, मतलब इसका मतलब है कि वो बी पॉइंट से 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, इसको छोड़ देते हैं। ये मेरा सी हो गया, ये मेरा एंगल ए हो गया। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो ए बी की लेंथ है 24 सेंटीमीटर है, बी सी की लेंथ 7 सेंटीमीटर है, साइन ए कॉस ए बताना है, साइन सी और कॉस सी। अब साइन ए मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जब हम एंगल ये लेते हैं तो एंगल के अपोजिट वाली साइड मेरा परपेंडिकुलर बन जाता है, और ये बेस, और 90 डिग्री का अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज। अब साइन है, इसमें क्या आएगा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है, साइन होता है हमारा, ये बात दोबारा बता देता हूँ, परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये साइन के लिए, कॉस के लिए और टेन के लिए। तो साइन था परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो पर 7 अब देखिए ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज मुझे पता नहीं है, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे आएगा, तो ये 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस 7, ये आपका आएगा 576 और 7 625, तो ये 25 आएगा, तो ये लेंथ मेरी 25 हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग तीनों डायमेंशन आ गए, तो इसके अकॉर्डिंग साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, तीन सारी चीज़ आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। गिवन क्या था, ए बी मेरा 24 है, बी सी मेरा 7 है, तो ये ट्राइंगल है जो बी साइड से मेरा 90 डिग्री है, तो बी सी मेरा 7 सेंटीमीटर है, ए बी मेरा 24 सेंटीमीटर है। हाइपोटेन्यूज मुझे निकालनी थी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर होता है 576, 7 स्क्वायर होता है 49। अब दोनों को प्लस करेंगे तो 625 आ जाएगा, तो ए सी की वैल्यू आएगी 25। अब सारी डायमेंशन आ गई है, तो अब निकालेंगे साइन ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल मेरा ए ये है, तो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये हो, तो 7/25। सेम कॉस ए, कॉस ए के लिए होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है ये 24 बाय हाइपोटेन्यूज 25, 24/25। साइन सी इस बार ये देखेंगे, साइन सी में परपेंडिकुलर ये बन जाएगा 24 और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा 24/25। कॉस सी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/25। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर है, फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो डायग्राम दे रखा है, डायग्राम कुछ ऐसा है, ये भी 90 डिग्री है, यहाँ से p है, ये r है। अब ये tan p की वैल्यू माइनस कर देनी है कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर माइनस कर देना है tan p में। अब tan p है कितना, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, ये है 13 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे तो 13 ये 12 44 समथिंग आएगा आपका, 44 समथिंग आपका, ये 5 आएगा। तो ये 5 आएगा, तो साइड तीनों डायमेंशन आ गई, तो इसके अकॉर्डिंग हम सारे डायमेंशन निकाल के माइनस करके सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसके सॉल्यूशन कैसे है। तो इसके सॉल्यूशन देखा जाए तो गिवन क्या था, फिगर गिवन था, ये फिगर थी, एक क्यू आर साइड ही नहीं दे रखी थी। क्यू आर साइड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला कैसे, पी आर की वैल्यू 13 है, 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर। और क्यू आर की वैल्यू निकालनी थी, 144 जब जगह माइनस होगा तो 25 बचेगा। अब क्यू आर सॉल्व करें, क्यू आर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, रूट उधर लग जाएगा, तो अब 5 आ गया। तो अब tan p की वैल्यू निकालनी है, तो tan p हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan p मेरा ये है, तो परपेंडिकुलर इसका ये होगा और बेस ये हुआ था 5/12। और कॉट आर मेरा इस बार आर एंगल ये है, और कॉट आर क्या होता है,
अगर देखिए टेन पी बाय बी है तो कॉट होगा बी बाय पी, इसका रिवर्स हो जाता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये एंगल है तो बेस क्या 5 और परपेंडिकुलर ये तो 5/12। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, टेन पी माइनस कॉट आर, तो 5/12 में से 5/12 माइनस कर देंगे तो 0 आंसर आएगा। तो ये सॉल्यूशन है, इसको नोट कर लीजिए। सेम ऐसी बिल्कुल बोर्ड में सेम ऐसे करिएगा तो फुल मार्क्स आएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए और tan ए। अब इन क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो देखिए साइन ए दे रखा है, साइन ए मेरा 3/4 है, तो देखा जाए तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर है मेरा, और ये हाइपोटेन्यूज की डायमेंशन दे रखी है। तो एक ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी। अब मैंने एंगल ये मान लिया कि साइन ए ये है, तो परपेंडिकुलर ये 3 हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गया 4। तो ये कितना आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। 16 में से 9 गया तो आपका आएगा 7, √7 आ जाएगा। √7 आ गया तो सारी डायमेंशन आ गई। तो अब निकालना क्या था, कॉस है और tan है। तो ये अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग सारी डायमेंशन इसमें आ जाएगी। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। क्वेश्चन नंबर 3 था, साइन ए 3/4 था, तो ट्राइंगल ड्रॉ किया ए बी सी, जिसमें 3 हमारा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ये था और 4 मेरा हाइपोटेन्यूज था, तो 4 मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया था। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए बी की लेंथ हमारी कितनी आई, 16 इक्वल्स टू AB² + 9, तो 9 जाकर 7 हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू मेरी √7 आ गई। अब ए बी की वैल्यू √7 आ गई तो निकालना क्या था, कॉस ए एंड tan ए। तो कॉस ए मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें कॉस एंगल मेरा ये है तो इसका बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, √7/4 हो जाएगा, सही आंसर। tan ए के लिए भी देखा जाए तो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो इसका परपेंडिकुलर 3 है और बेस √7, तो 3/√7, तो ये आंसर है, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। क्वेश्चन दे रखा है कि 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, तो इसमें से cot A की वैल्यू आ जाएगी 15 उधर भेज देंगे तो 8/15। अब सेम इसी की तरह इस क्वेश्चन को भी करेंगे। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, और टेन होता क्या है, तो टेन देखा जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है। तो सेम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ए बी सी। तो मेरा एंगल ये ए लेते हैं तो बी मेरा इसका बेस ये 8 हो जाएगा और परपेंडिकुलर 15, तो 15 मेरा ये हो जाएगा। तो ये 15 है, ये 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी डायमेंशन आ जाएगी। फिर इसके अकॉर्डिंग तो इसके अकॉर्डिंग देख के क्या हो जाएगा, साइन ए और सेक ए की वैल्यू हो जाएगी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन का 15 cot A इक्वल्स टू 8, साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, 15 cot A इक्वल्स टू 8, तो cot A को हमने 8/15 कर दिया। अब 8/15 देखा जाए तो एक तरह का ये मेरी क्या दे रखी है, cot A होता है tan A का उल्टा, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot A हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 8 है मेरी बेस की वैल्यू और 15 है मेरी परपेंडिकुलर वैल्यू। तो देखा जाए तो cot A, तो ये मेरा एंगल हो गया A, तो बेस मेरा 8 है, परपेंडिकुलर मेरा 15 है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC² इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होगा और 8 का स्क्वायर 64 होगा, दोनों को प्लस करके 289 आएगा, जिसकी वैल्यू होती है 17। AC की वैल्यू 17 आ जाएगी। अब तीनों डायमेंशन आ गई मेरी। तो साइन ए पूछा है, साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए एंगल ये है तो परपेंडिकुलर 8 होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो 8/17। सेम सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस ए का। तो कॉस का होता है क्या है, कॉस का देखा जाए तो देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सेक का होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 17/8 से।
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस 17/15, 17/15 याद है, तो नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन सेक थीटा इज टू 13/12। अब सेक थीटा गिवन है जिसकी वैल्यू है 13/12। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सेम ऐसी ट्राइंगल बताना है A/B/C, और इस पर डायमेंशन क्या हो जाएगा, जैसे ये A लिया है, ये थीटा है मेरा, तो H ये मेरा 13 हो जाएगा, और बेस ये मेरा 12 हो जाएगा। सॉरी, ये 13 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये होता है, बेस ये निकालना होगा। तो ये 13 है, 169 है, 144 माइनस, ये आपका हाइपोटेन्यूज से इसका कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, हम कैलकुलेट करके निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। आगे पूछा क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन 5, कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो 6 की 6 होती है सब निकालनी है, जैसे साइन है, सेक है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सारी 6 की 6 निकालनी है। एक दे रखी है, इससे हम पाँचों की पाँचों बाकी पाँचों निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन द सेक थीटा इज टू 13/12, ठीक है। सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो थीटा मेरा ये लिया, तो हाइपोटेन्यूज मेरा 13 हो गया, बेस मेरा 12 हो गया। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू थी 13, 13 का स्क्वायर होगा 169, AB की वैल्यू थी 12, 12 का स्क्वायर होगा 144, BC स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, तो ये जाएगा माइनस होगा, तो BC स्क्वायर 25 आ जाएगा, फिर BC की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब तीनों डायमेंशन आ गई, तो कॉस थीटा पहले निकालेंगे। कॉस थीटा होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरा ये है, हाइपोटेन्यूज मेरा ये है 12/13। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 5/13। सेम टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। कॉसेक थीटा तुम्हारा होता है साइन थीटा का उल्टा, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो इसका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज 13 अपॉन परपेंडिकुलर 13/5। कॉट थीटा होता है आपका टेन थीटा का उल्टा, तो इसको डायरेक्ट कर लीजिए 5/12, तो इसका हो जाएगा 12/5। तो ये है आंसर, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल A एंगल B आर द एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equals to cos B, then show that एंगल A is equals to एंगल B। अब गिवन क्या है कि एंगल A एंगल B तुम्हारा एक्यूट एंगल है, और cos A मेरा cos B के इक्वल है, cos A मेरा cos B के इक्वल है, ये गिवन है। अब मुझे प्रूफ करना है कि एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, तो ये प्रूफ करना है, और ये सिर्फ गिवन। इसी से फिर सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकला है। तो गिवन था cos A इज इक्वल्स टू cos B, और प्रूफ करना है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B प्रूफ करना है। तो ये ट्राइंगल है जिसमें ABC ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C है। अब बोला गया है cos A इज इक्वल्स टू cos B। अब cos होता क्या है, cos A मतलब A एंगल है, तो अगर यहाँ ये मेरा A एंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होगा AC, और हाइपोटेन्यूज होगा AB, तो AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। सेम उसी तरीके से cos B क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos B का बेस क्या होगा BC, और हाइपोटेन्यूज होगा AB, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इसमें दोनों में देखा जाए तो AB सेम है, तो AB से AB कैंसिल हो जाकर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है, तो AC इक्वल्स टू BC आएगा। और जब AC और BC, AC ये है और BC ये है, ये साइड जब आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो कैसे एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, रीजन क्या देंगे, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑल्सो। तो ये रीजन देंगे, साइड में रीजन लिखना जरूरी है कि जब भी दो साइड आपस में इक्वल हो जाती है एक ट्राइंगल की, तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हो जाती है, क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 है, इफ cot थीटा इज टू 7/8। सेम ये भी देखा मतलब करा भाई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, cot थीटा की वैल्यू है 7/8। cot थीटा होता है 10 का उल्टा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस
तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ट्राइंगल एक ऐसी बना देंगे, ये 90 डिग्री ए बी सी, जिसमें बेस है, अगर मैं ये एंगल लेता हूँ ये वाला, तो कॉट इज इक्वल्स टू 7/8 बेस है, तो ये 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये सॉरी 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो इसको देख के ये भी हो जाएगा, ए सी भी आ जाएगी। फिर डायमेंशन लेके बताना है क्या है, सॉल्व क्या करना है इसमें। 1 + sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो और सेकंड भी बताना है कॉट स्क्वायर थीटा, वो तो इजी है। फर्स्ट वाले में थोड़ा देखना होगा, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कॉट थीटा दे रखा था 7/8, तो हमने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, राइट एंगल एट बी है। कॉट थीटा होता है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस मेरा 7 मैंने ये ले लिया और परपेंडिकुलर मैंने 8 ले लिया। अब इसमें देखा जाए, मैंने एंगल इसको लिया है, इसको कॉट, ये थीटा है मेरा, ये मैंने ये से माना है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों की वैल्यू दे रखी है, इसको निकालना। तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 7 × 7 = 49, इसका स्क्वायर 8 × 8 = 64, दोनों को प्लस करेंगे तो 113 आ जाएगा, जो फिर ए सी की वैल्यू रूट लग जाएगा, तो रूट इसका रूट हटे बाहर आके कोई ना पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में नहीं लेंगे, इसको रूट के अंदर लेंगे, रूट 113। अब तीनों डायमेंशन आ गई, तो जो जो वैल्यू पहले हमें क्या निकालना है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, इसमें बस sin थीटा cos थीटा cos थीटा, तो मुझे बस दो वैल्यू निकालनी है, sin थीटा की और cos थीटा की, बस जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में सिर्फ वही निकालनी है इस ट्रायंगल से, एक्स्ट्रा नहीं निकालना। तो sin थीटा होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें 8 और हाइपोटेन्यूज √113, तो मैंने लिया 8/√113। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरा 7 है, हाइपोटेन्यूज √113 है, तो कॉस थीटा हो जाएगा 7/√113। अब इसमें मैं वैल्यू देखूंगा, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा 1 - sin थीटा। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th में पढ़ा होगा कि a - b और a + b इज इक्वल्स टू a² - b², तो यही फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। देखते हैं कैसे यूज़ होगा। देखा जाए तो इसको आप ध्यान से सुनिए, a + b, a - b, क्या ये बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो क्या हो जाएगा ये a² - b², तो मैं 1 का स्क्वायर लूँ या ना लूँ, बात मेरा 1 ही रहा, 1 का स्क्वायर कितना भी ले लूँ, 1 का स्क्वायर 1000 भी ले लूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। सेम इधर नीचे भी डिनोमिनेटर में लिख रहा है 1 a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b²। ठीक है, अब देखते हैं, अभी आगे तो आगे एक्सरसाइज में जाकर फॉर्मूला पढ़िएगा, लेकिन एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ मैं क्या है। कॉस स्क्वायर थीटा, तीन फॉर्मूले हैं जिसमें से एक फॉर्मूला ये है आपके इस एक्सरसाइज में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये एक फॉर्मूला है तीन में से, जो आपका इस पूरे ये आगे जो एक्सरसाइज है लास्ट एक्सरसाइज उसमें यूज़ होगा। तो इसका मैंने पहले इसी क्वेश्चन में यूज़ कर दिया है, तो इसको याद कर लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इस क्वेश्चन में देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा है, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की, तो इसके जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और सेम उसी के तरीके 1 - cos स्क्वायर थीटा, मैं इसके बजाय इस पर इसको भेज दूंगा, तो क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, किसका इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा, तो इस बार साइन स्क्वायर थीटा लिख लूँगा। और देखा जाए तो रीजन भी दिया गया, सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखा जाए कॉस थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, कॉस थीटा की वैल्यू आई थी 7/√113, तो क्या आ जाएगा 7/√113 का होल स्क्वायर, और कॉस साइन स्क्वायर थीटा का था 8/√113, तो इसका आ जाएगा 8/√113 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर आएगा तो 7 का हो जाएगा 49। इसमें अब ये चीज़ इसमें कैसे बदल गई आपको मैं दोबारा इसमें बताता हूँ। जैसे था, देखिए ये था 7/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 8/√113 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 49, रूट हट जाएगा तो 113 हो जाएगा अपॉन
का 64 हो जाएगा, 64/113। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये बीच वाला चल जाता है बीच में, यहाँ चल जाएगा, और नीचे वाला सब जाएगा ऊपर वाले में। ये होता है जब न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन हो जाता है, डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो जाता है, तो बीच वाला बीच में रहता है, मतलब ऊपर चल जाता है, और नीचे वाला ऊपर सबसे ऊपर चल जाता है। तो इसको लिखते कैसे हैं, 49 इंटू 113 और 113 इंटू 64। तो मैंने वही लिखा है 49/113 इंटू 113/64। तो 113 से 113 कट जाएगा तो क्या आएगा, 49/64। तो ये मेरा आंसर है फर्स्ट का। सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा देखा जाए तो क्वेश्चन में गिवन था कॉट थीटा की वैल्यू। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा, दिमाग में डाउट आया होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे मैंने ये वैल्यू लिया, उसका होल स्क्वायर किया, इसका मतलब क्या है, इसको मैं कहीं ये 2 से मल्टीप्लाई करना तो नहीं था, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी मान लीजिए ये कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मतलब ये होता है। ये जो कॉट थीटा है हम कभी ऐसे नहीं लिख सकते, ये मेरा गलत है। कॉट थीटा को हमेशा ये लिखेंगे स्क्वायर में, चाहे इसको एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने कॉट, जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन था कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी, 7/8। अब देखा जाए तो ये है सेकंड क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू थी कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8, जिसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया था, सेम आंसर आएगा 49/64। तो ये आंसर है, रीजन सेम दिया है, कॉट थीटा का 7/8 गिवन है क्वेश्चन में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्लीट है, इसको नोट कर लीजिए। सेम इसी तरीके से कीजिएगा, बोर्ड में फुल मार्क्स आएंगे, कोई नंबर नहीं काटेगा। सबसे इजी मतलब सीक्वेंस में कराया गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ थ्री cot a is equals to 4, check whether 1 minus tan square a is upon 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है 3 cot a is equals to 4, तो सिंपल है cot a 3 चल जाएगा इधर, तो 4/3 सेम यही है क्या, जैसे ये cot 10/p/4 था, तो ये b/4 मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ए इस बार ए इधर ले लेते हैं, बहुत ऊपर ले लिया, अब नीचे ले लेते हैं। तो ए ये है, तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा, बेस मेरा ये हो जाएगा, तो ये 4 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, तो ये यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये 5 आएगा। तो क्वेश्चन दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू साइन है माइनस कॉस है माइनस साइन है। अब इसमें वैल्यू डाल के दोनों RHS और LHS को पुट करके सॉल्व इक्वल लाना है कि RHS का मेरा LHS के इक्वल है या नहीं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3 cot a इज इक्वल टू साइन 4 था, तो उसको हमने क्या किया, 3 cot a इक्वल टू 4 था, तो cot a इज इक्वल टू 4/3 हो गया, जो मेरा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो ये मेरा ट्राइंगल है, एंगल ये मैंने ए माना है, तो बेस मेरा 4 हो गया और परपेंडिकुलर मेरा 3 हो गया। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाली क्या, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, AC की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब मेरी सारे तीनों डायमेंशन आएंगे, तो जो क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो क्वेश्चन हो, जो मतलब वैल्यू है, जो रेशियो दे रखा है, सिर्फ वही निकालूंगा, और फालतू नहीं निकालना। टेन ए का यूज है तो टेन ए निकालेंगे, कॉस ए निकालेंगे, साइन है, बस इन तीनों का यूज है तो यही 3 निकालेंगे, बाकी एक्स्ट्रा नहीं निकालना। टेन ए होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस मेरा 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो 4/5। साइन ए होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज 4 है, तो 3/5। तीनों मैंने वैल्यू निकाली। तब क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर को मैं लिखूंगा 3/4,
का होल स्क्वायर, 1+3/4 का होल स्क्वायर सेम। इसमें हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, कॉस ए की वैल्यू 4/5, तो कॉस स्क्वायर ए क्या होगी 4/5 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए, साइन ए की वैल्यू है 3/5, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू जाएगी 3/5 का होल स्क्वायर। तो अब इनको सॉल्व स्क्वायर कर देंगे तो जाएगा 1-3/4 का स्क्वायर होगा 9/16। सेम इसमें भी 1+9/16। 4/5 का स्क्वायर होगा 16/25 माइनस 3/5 का स्क्वायर होगा 9/25। अब इधर एलसीएम लेंगे तो 16 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 16 - 9/16। सेम इधर भी एलसीएम लेंगे तो 16 + 9/16। इधर भी एलसीएम, तो इधर डिनोमीटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 25 16 - 9 हो जाएगा। अब 16 - 9 यहाँ पर 7/16 हो जाएगा। अब सेम ये पिछले क्वेश्चन की तरह है कि 16 - 9 7/16, और सेम है 16 + 9, 16 + 9/16 है आपका 25/16। अब इसको लिखा कैसे जाए, तो ये चल जाएगा यहाँ पर और ये चल जाएगा इसके ऊपर, तो 7 × 16 × 25, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 25 × 16, कैसे अपनी मर्जी कैसे भी लिख सकते हो। इसको इधर या इसको इधर कैसे भी लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा, तो क्या इसमें कुछ कट रहा है, बिल्कुल 16 से 16 कट जाएगा, तो आपका आएगा 7/25। तो ये सेम कट जाएगा, तो आपका आ रहा है 7/25। तो सेम इधर देखते हैं, 16 में से 9 जाएगा 7/25, तो ये भी 7/25 आ रहा है, ये भी 7/25, तो RHL = LHS। तो ये आपका ये सही है, ट्रू है, ये क्वेश्चन ट्रू है, गलत नहीं है। तो ये नोट कर लीजिए, ये पूरा सॉल्यूशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल ABC है जो राइट एंगल कहाँ किस पॉइंट से है, B पॉइंट से। ये मेरा A हो गया, ये मेरा C हो गया। अब बोला क्या गया है कि tan A की वैल्यू दे रखी है 1/√3। अब tan A होता क्या है, तो tan A मेरा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये A है, इसको थीटा लिया है, तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा और बेस मेरा √3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आएगा, ये मेरा 2 आ जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो तीनों डायमेंशन आ जाएगी। तो बोला क्या है क्वेश्चन में, sin A × cos C + cos A × sin C, और दूसरा पार्ट है cos A × cos C - sin A × sin C। इसको वैल्यू पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इनको वैल्यू बतानी है, कितना इसका वैल्यू आ रहा है। इसमें वैल्यू डाल के sin A × sin C, sin A cos A × cos C, सेकंड है cos C - sin A sin C। इसमें वैल्यू डाल के इनका वैल्यू निकालना है कि टोटल इनकी वैल्यू क्या आ रही है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो देखते हैं इनमें वैल्यू डाल के कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन था tan A = 1/√3। अब tan A 1/√3 है, तो और राइट एंगल एट B बोल रखा था, तो एक ट्राइंगल लेंगे ACB। तो ट्राइंगल लिया है ACB जो राइट एंगल एट B है। तो दो साइड दे रखी थी, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC² = AB² + BC²। तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3 + 1 4, और AC की वैल्यू हो जाएगी 2। तो हमें क्वेश्चन में बस जो चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी है बस वही चीज़ निकालना है, एक्स्ट्रा निकालना है। साइन A cos C निकालना है। साइन A मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2। कॉस A मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो √3/2 हो जाएगा। साइन C और कॉस C की वैल्यू इसमें यूज हो रखी है, तो साइन C की वैल्यू होती है, इस बार एंगल ये लिया है, तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। कॉस C मेरा ये, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस में इस बार मेरा ये बन जाएगा और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, तो 1/2। तो मैंने चारों वैल्यू निकाल ली है। अब फर्स्ट में इक्वेशन में डाल के इनकी वैल्यू सॉल्व करते हैं क्या होता है। तो साइन A × cos C + cos A × sin C, ये इक्वेशन है। साइन A की वैल्यू हाफ है, cos C की वैल्यू हाफ है, इंटू कर देंगे, प्लस cos A की वैल्यू √3/2 है, इंटू साइन C की वैल्यू √3/2 है, तो 1/2 × 1/2 1/4 हो जाएगा। √3/2 × √3/2, √3 × 3/3 हो जाएगा, और 2 × 2 4 हो जाएगा। 1/4 + 3/4, एलसीएम डिनोमीटर सेम है, तो 1 + 3 4/4 हो जाएगा, जिसका आंसर आएगा 1।
सेकंड क्वेश्चन है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए की वैल्यू है √3/2, कॉस सी की वैल्यू है 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2, साइन सी की वैल्यू है √3/2। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा √3/4, माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा √3/4। √3/4 माइनस √3/4 आंसर आएगा मेरा 0। तो ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू पूछी गई है जिसमें ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है, राइट एंगल एट क्यू। एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू से राइट एंगल है, आर ये है। अब बोला क्या है कि पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू की ये वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और पी आर प्लस क्यू आर एक कंडीशन दे रखी है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25। ये सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5 की तरह, कंडीशन क्वेश्चन है। अब इसका कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम में इसका यूज होगा, तो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्यूशन देखते हैं। पी आर प्लस क्यू आर इसको 25 सेंटीमीटर दे रखा था, पी क्यू मेरा 5 सेंटीमीटर दे रखा था। एक ट्राइंगल है जो क्यू पॉइंट से राइट एंगल है, तो मेरा पी क्यू की लेंथ 5 है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा क्या, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब पी आर स्क्वायर है तो क्या यहाँ से ये जो है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25, क्या यहाँ से मैं पी आर की वैल्यू निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। क्या 25 माइनस क्यू आर, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। कैसे, तो पी आर स्क्वायर है तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पी आर स्क्वायर है। 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू। पी क्यू की वैल्यू दे रखी थी कितनी, 25 दे रखी थी, 5 को 25 हो जाएगा। और आर क्यू का वैल्यू नहीं दे रखा, निकालना है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर होगा 625, क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 50 क्यू आर हो जाएगा प्लस 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। मैंने आर क्यू स्क्वायर को क्यू आर स्क्वायर लिखा है, आप ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, बात बराबर ही पड़ेगा, कोई चेंज करने में कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। मैंने आर क्यू को क्यू आर स्क्वायर लिख दिया है ताकि ये सिमिलर रहे और काटने में ईजी पड़े, कोई मतलब डाउट ना हो बच्चे को। तो क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा, बचा क्या 625, 625 इधर जाके क्या हो जाएगा 625 इधर जाके इधर गया है, तो 625 इधर जाके क्या हो जाएगा -600 और -50 क्यू आर है, तो माइनस साइन से माइनस साइन गया, क्यू आर 50 क्यू आर बचा, 50 जाके इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू आर की वैल्यू आएगी मेरी 12। अब क्यू आर की वैल्यू 12 आई, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्यू आर की वैल्यू 12 डाल देंगे, ये क्यू आर की वैल्यू 12 डाल देंगे, और पी क्यू की वैल्यू 5 दे रखी है, तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 1444, क्योंकि पी क्यू की वैल्यू 5 है तो 25 हो जाएगा, और क्यू आर की वैल्यू हमने 12 निकाला, 12 हो जाएगा 144, तो पी आर का वैल्यू आएगा पी आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 169, जिसमें से पी आर की वैल्यू आ जाएगी रूट लगा के 13, तो 13 आंसर आ जाएगा पी आर का। तो तीनों डायमेंशन आ गए मेरी, इसका 12, इसका 13, इसका 5। तो अब तीन इक्वेशन निकालनी थी, साइन पी टेन पी कॉस पी। तो साइन होता है मेरा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, वही पी से, तो पी मेरा ये है, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो 12/13। कॉस पी से निकालना है, तो कॉस होता है मेरा बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो इसका बेस होगा ये और हाइपोटेन्यूज जो होता है 5/13। टेन पी तो 10 का होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, इसका परपेंडिकुलर होगा ये और बेस होगा ये, तो 12/5। तो ये आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, इस 8.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। फॉल्स है। जो आप अब इसमें भी देखिएगा, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है। अगर देखा जाए तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी 0 से लेके √3 तक, जिसमें √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो आपकी टेन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, तो ये आपकी इक्वेशन फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है। सेकंड है, sec a इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, बिल्कुल हो सकता है, ट्रू है ये। थर्ड क्वेश्चन है,
ये ट्रू है। cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेंट एंगल, गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि cos हमेशा सेकंड के लिए होता है, सेकंड के लिए होता है। cos सेकंड के लिए होता है मेरा साइन, और इसके लिए होता है cos, ये याद रखिएगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है थर्ड। फोर्थ है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, फॉल्स है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए cot A लिखा होता है, तो ऐसा नहीं है कि cot इंटू A होता है। ये एंगल है, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो इसको ऐसे लिखते हैं cot A, ये साथ में लिखा जाता है, गलत हो जाएगा ऐसे cot इंटू A। साइन थीटा फिफ्थ है, साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब मुझे बताना है साइन थीटा की वैल्यू 4/3 हो सकती है कभी भी थीटा के लिए, तो ये आपका फॉल्स है। क्यों नहीं हो सकता, तो आपको एक बार नोट कीजिएगा कि साइन जीरो, जब साइन 0 डिग्री होता है तो साइन की वैल्यू होती है 0, और साइन 90 डिग्री होता है तो साइन की इसकी वैल्यू होती है 1। और आप ऐसे जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा तो जो साइन का जो वैल्यू होती है साइन की, चाहे थीटा कुछ भी रखिए, साइन की वैल्यू -1 से लेके +1 तक होती है। जहाँ तक इसकी जो वैल्यू होती है वेरी करती है, इसके आगे 1 से आगे नहीं जाएगी और -1 से पीछे नहीं जाएगी, बस इसी के बीच में इसकी वैल्यू वेरी करती रहेगी। तो जो ये क्वेश्चन है साइन थीटा इज टू 4/3, साइन थीटा इज टू 4/3, अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 1.33 आएगा, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो एक्सरसाइज 8.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं 8.2 के इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल के साथ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मुझे नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बना के दे आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।